हेलो एवरीवन। तो अब हम लिस्ट के मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लिस्ट अभी हमने देखा किस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से हम एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट हम इस तरह से बना सकते हैं, उसमें मल्टीपल वैल्यू होल्ड करती है लिस्ट। ठीक है, तो अब इस लिस्ट के कुछ मेथड देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट मैंने लिया एल डॉट अपेंड। अपेंड अगर मैंने यहाँ पे लिया 11, तो ये क्या करेगा? अपेंड मेथड जो भी लिस्ट है उसके बाद में लिस्ट को अपेंड कर देगा, एक अपेंड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, नन आ रहा है। ओके, तो मुझे ये यहाँ पे प्रिंट कराना है और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा एल, क्योंकि लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, वो मेथड था। तो देखिए यहाँ पे 11 लास्ट में अपेंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से कितने भी हम यहाँ पे मैं और भी अपेंड चला सकते हैं। मैंने 11 किया, 12 कर दूं मैं यहाँ पे। ये देखिए 11 12 बाद में हमारा अपेंड हो जाएगा। अब इसको हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है लिस्ट को। वो कैसे करेंगे? एल डॉट शॉर्ट, एल डॉट शॉर्ट, शॉर्ट मेथड आ गया। ठीक है, अब देखिए शॉर्टिंग ऑर्डर में मिलेगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देना पड़ता है रिजर्व रिवर्स ट्रू। रिवर्स ट्रू हमें देना पड़ता है। ये देखिए 12, अब आ गया 12 11 9, 12 11 9 7 8, तो रिवर्स ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, और जो हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है? सिर्फ इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। जो ऑर्डर है हमारा उसी में रिवर्स हो जाए। तो देखिए जो ऑर्डर था मेरा वो रिवर्स हो गया। पहले 12 था, फिर 11 था, फिर 8 9 7 6 4 5 3 1 2, 1 1 पहले आ रहा 2 से, तो इसमें देखिए कोई भी 4 पहले आ रहा 5 से, तो कोई भी सॉर्टिंग नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिस भी ऑर्डर में लिस्ट है उसको ही रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडेक्स, एक इंडेक्स हमें जानना है किसी भी नंबर का। इंडेक्स किसी भी वैल्यू का इंडेक्स जानना है। मान लीजिए 3 है, 3 कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2, 0 1 2 पे है, तो 3 का इंडेक्स हमें चाहिए। ठीक है, ये 3 है और यहाँ पे इंडेक्स हमें चाहिए इसका m ले लिया मैंने, और m को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए 2 आ गया। तो किसी भी वैल्यू का हम इंडेक्स पता कर सकते हैं। काउंट, कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है, काउंट जैसे 3 है, एक बार और मैंने 3 इसमें डाल दिया कि कितनी बार कोई वैल्यू आ रही है? 2 बार आ रही है। देखिए 3, एक यहाँ पे थी और एक मैंने बाद में डाल दी यहाँ पे, तो 2 बार वैल्यू आ रही है। तो काउंट बता देता है कि कितनी बार लिस्ट में कोई वैल्यू है। ठीक है, कोई एलिमेंट कितनी बार है। फिर मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू चेंज करनी है। जैसे एल मैंने असाइन कर दिया एम में, और एम में मैं जाता हूं, एम पे जो 1 इंडेक्स है उस पे मैं कर देता हूं 10। 1 इंडेक्स कहाँ है? ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 10 आ जाना चाहिए। अब मैं प्रिंट करता हूं एम को। ठीक है, बिल्कुल 2 की जगह 10 हो गया। लेकिन मैं तो m की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, जो मैंने l से इसमें असाइन की थी m में। क्या मैं इसके साथ मेरा जो l है ये भी अपडेट हो जाएगा? यस, ये भी अपडेट हो जाएगा। देखिए दोनों अपडेट हो गए, m भी l भी। क्यों? क्योंकि जब हम कोई वैल्यू, कोई भी लिस्ट असाइन कर रहे हैं दूसरी वेरिएबल को, तो उसका रेफरेंस दे रहे हैं। वैल्यू अलग अलग नहीं है, मतलब जहां पे ये स्टोर होती है मेमोरी में, वो मेमोरी में लोकेशन एक है और वो 2 वेरिएबल को पॉइंट होगी, m को l को। अब जब m को अपडेट करेंगे तो m जाकर वहां मेमोरी पे चेंज करेगा और उसके लिए वो वैल्यू l के लिए भी चेंज हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, m में अपडेट करें तो l के लिए चेंज ना हो। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है, हम करेंगे इसे कॉपी। कॉपी करके ये अब नया वेरिएबल बना देगा m के लिए। ठीक है, नया वेरिएबल बना देगा, उस चीज में ये चेंज नहीं हुई। अब देख रहे हैं पहले m में 10 हो गई लेकिन l में 1 ही है। ठीक है, तो ये होगा कॉपी मेथड। अब होता है इंसर्ट मेथड, कि हमें किसी पोजीशन पे, मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी है, यहाँ पे मुझे 18 ऐड करना है, 18। तो वो कैसे करेंगे? बाकी सारी वैल्यू ऐसी रहे पर 1 पे 18 हो जाए।
ठीक है, वो होता है इंसर्ट से। अब एम को हटा देता हूं यहां से, तो एल डॉट इंसर्ट, और यहां पे कर दिया मैंने 18, और ये 18 जो मैं कर रहा हूं कौन से इंडेक्स पे, तो इंडेक्स देना पड़ता है, एम डॉट इंसर्ट, नोट इंसर्ट, इंडेक्स कर दिया था मैंने। ठीक है, ये भी हट गया फिर से। ये देखिए एल डॉट इंसर्ट, तो पहले इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे 18 जो है मेरा इंसर्ट हो जाना चाहिए। अभी देख लीजिए क्या है यहाँ पे 2 1 3 ये है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो देखिए 2 18 1 3 5, तो 2 के बाद 18 आ गया, 1 जो है इंडेक्स 2 पे चला गया। ठीक है, अब हमारे पास होता है एक्सटेंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे पास m है, इसको हटा देता हूँ, कॉपी को इनको हटा देता हूँ, वैसे इसे भी यूज कर सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, एक m ले लिया और एक और लिस्ट मैंने बना ली यहाँ पे 19 20 21। ठीक है, अब इसको मैं, ये जो लिस्ट है इसको ऐड करना चाहता हूँ इसमें ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा l डॉट एक्सटेंड, एक मेथड होता है, इसमें पास कर दिया मैंने m। अब देखिए ये एक्सटेंड हो गया, आ गया 19 20 21। इस तरह से हम कितनी भी वैल्यू इसमें एक्सटेंड से, दो मतलब आप समझिए कि दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मेरा एल जो है चेंज हो गया। एल देख रहे हैं आप चेंज, मैं चाहता हूं कि एल चेंज ना हो, ले एक नई लिस्ट मिल जाए दोनों को मर्ज होकर। उसको कैसे करेंगे, जैसे कि मैं करता हूं k इक्वल टू एल प्लस एम, प्रिंट कर दिया मैंने इसको k को। ठीक है, और ये जो मैंने एक्सटेंड लिया था इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए एल मेरी प्रिंट हुई, एल तो अभी देखिए इसमें 19 20 21 नहीं है, लेकिन जो मेरी के है, के में 19 20 21 है। तो एल मेरी ऐसे के ऐसी है, एम भी ऐसे ही है, एक नई लिस्ट बन गई। अगर हम एल प्लस एम कर दें तो दोनों जो हमारी मर्ज हो जाएंगी लिस्ट, वो नई लिस्ट बन गई है हमारी। ठीक है, ये कुछ मेथड थे, इसके अलावा अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे मेथड मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं, जो इंपोर्टेंट मेथड हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। लेकिन जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे और नई नई चीजें आपके लिए आएंगी, तो आप गूगल सर्च करके क्या ऐसा मेथड कोई एग्जिस्ट करता है तो आप निकाल लेंगे और उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट आपको समझ में आ गई कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के मेथड आपको समझ में आ गए। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लिस्ट चेंजेबल है, कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी, अपडेट कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो लिस्ट चेंजेबल है, ये चेंज हो सकती है। आगे आने वाली वीडियो में जब आप दूसरे डेटा टाइप देखेंगे, इसमें टपल देखेंगे और डिक्शनरी देखेंगे, तब आप देखेंगे कि लिस्ट के क्या एडवांटेज हैं। तो आई होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।